दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल टीटी बुक पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो किसी किताब के रिव्यू के लिए नहीं है, बल्कि आज जो ये हमारे सामने एक बहुत ही ऐसी परिस्थिति कोरोना की वजह से सामने खड़ी है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं और ये कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम अवॉइड कर सकते थे या जिससे हम बच सकते थे, पर हम नहीं बच पा रहे। खासकर इंडिया में इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब जो एक दो चीजें हैं जो मैं इन सब परिस्थितियों के ऊपर मैंने सोचा, बहुत सारी जानकारी मार्केट में है ऑलरेडी, लोगों से आपको जानकारी मिल रही है, गवर्नमेंट भी अपनी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, पब्लिक भी थोड़ा बहुत अवेयर है, लेकिन समस्या थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है। एक दो ऐसी समस्याएं थी जो मुझे लगी कि मुझे उन पर डिस्कशन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस ड्यूरेशंस के अंदर लोग इन सारी परिस्थितियों में इतने स्ट्रेस में आ चुके हैं कि आप घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल है। और जब आपके सामने इस तरह का वायरस स्प्रेड हो रहा हो, खासकर इंडिया में, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली जो है आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और आप काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति के अंदर जो है आपको कोविड-19 में why it is very important to be positive. We know that this is a big challenge. ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम सबको लड़ना है, हम सबको इससे बाहर आना है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना। जब आपका पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस फ्री माइंड आपका रहेगा, तो आपकी जो, अगर आप इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं तो आपकी रिकवरी सही तरीके से होगी। पहला मूल समस्या। दूसरी समस्या आपने देखी होगी, जो लास्ट ईयर पेंडेमिक कोरोना का आया था, उसमें हमने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट देखी, वो ये थी कि उस समय जो ओल्ड एज लोग होते थे उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। उसका रीज़न ये था कि उनकी बॉडी की इम्यून पावर कम है और वो इस बीमारी से जूझने में इतने सक्षम नहीं थे, तो कैजुअलिटीज उनमें ज़्यादा थी। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड ग्लोबली देखने को मिल रहा है, खासकर इंडिया में और बाकी कंट्रीज के अंदर भी, कि जो ट्रेजेडीज हो रही हैं वो लेस देन 40 इयर्स के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेस देन 45 इयर्स के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यूथ सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट है। आपके कई रिश्तेदार होंगे, हमारे भी कई हैं, हमारे जानने वाले कई हैं, और दोस्त हैं, कलीग हैं, ऑफिस के साथी हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से पता चला, लोगों ने भी रिसर्च करी है, डॉक्टरों ने रिसर्च करी है, समझ में ये आया कि ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इस वायरस का ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो सिर्फ यूथ को ही अटैक कर रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में इस तरह की सिचुएशन में आती हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आता है, इज टूडेज यूथ आर वेरी केयरलेस? पहला क्वेश्चन, क्या युवा इतना जो है केयरलेस हो गया है कि परिस्थिति समझ ही नहीं आ रही है? दूसरा, आज का युवा, मुझे ऐसा लगता है आज का युवा, उसकी जो एरोगेंट थॉट्स है कि हमें कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, वी आर सेफ, हम यंग हैं, ये भी एक थॉट प्रोसेस है जो आपके रास्ते में आड़े आ रही है। तीसरा, आप हमेशा जो है सोशलाइजेशन, जो यूथ है, सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन यूथ करता है, पार्टी में जाना, शादी ब्याह में जाना, क्लब जाना, आउटिंग करना, ये सब एक युवा पीढ़ी ज्यादा करती है। क्या ये इसका एक रीजन हो सकता है? दूसरा आपका, बट ये बात फैक्ट है दैट एवरीबडी विल एग्री, टुडे youth are more vulnerable today becoming the carrier of coronavirus, that is for sure। ये तो पक्का है, खुद भी आप ये डेटा इसकी
जानकारी और गवा देता है। अब इस पे आप भी सोचिए और अवॉइड करें, यूथ को इसके लिए गेयर अप करें कि ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप इससे अपनी जान गंवाएं। मैं अभी भी, मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूँ। मैं आपको इंडिया का एक डेटा मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में आज भी 84% से लेकर के 90% सक्सेसफुल रिकवरी रेट है। इसका मतलब बीमारी आपको हो रही है और आप सक्सेसफुली रिकवर करके आ रहे हैं। अब जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके पीछे ये सारे रीजन हैं जो मैंने आपको बताए। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जहां से आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि ये जो कोरोना का अभी वेरिएंट है, ये ऐसा वेरिएंट है कि जो आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है। और लंग्स का काम आपको पता है क्या होता है, वो आपका ऑक्सीजन फिल्टरिंग करता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड पंप आउट करता है और ऑक्सीजन को बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और आपके जो है मैक्सिमम, इवन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी नीड ऑक्सीजन। और बहुत सारे बाकी ऑर्गन भी ऑक्सीजन पर ही जिंदा रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जिसकी वजह से आपके लंग फेलियर होते हैं, लंग में इन्फेक्शन हुआ तो फंक्शनैलिटी कम हो गई, ब्रीथलेसनेस आपकी आ गई, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने फेल होना शुरू कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन में आपकी जान जा रही है। तो क्या वो सिचुएशन आने से पहले से आप प्रिवेंट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ, कर सकते हैं। जब आज भी 84% से 94% अगर सक्सेस रेट रिकवरी का है, तो फिर आप क्यों नहीं रिकवर होके आ रहे? ये सारी परिस्थितियां आपके लिए, आप उस सिचुएशन तक क्यों पहुंच रहे हैं, इस पर बात करना जरूरी है। तो मैं सिर्फ इसमें सबसे कुछ पॉइंट है आपको बिंदुवार बताने की कोशिश करता हूं, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आप अपने को खुद संभालें, अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, अपने दोस्तों की जिम्मेदारी लें, अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लें, आप ऑफिस में हैं अपने कलीग्स की जिम्मेदारी लें। अगर हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एस्टेब्लिशमेंट्स किसी भी कंट्री की, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रोल। आप कुछ चीज़ें हैं, अगर उनको आप ध्यान देते हैं तो 100% आप इस सिचुएशंस में नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, हमें सेल्फलेसली एक दूसरे की हेल्प करनी है। अब वो हेल्प कैसे करनी है? वो हेल्प ऐसे करनी है कि आपको अधिक से अधिक लोगों को गेयर अप रखना है। मैं पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा, आप अपने रिश्तेदारों में बात करें, अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, उनको समझाएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। अगर आप वो सिचुएशन में हो चुकी हैं, सिम्टम आ चुके हैं, तो आपको क्या बेसिक मेडिसिन फॉलो करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, उनको मेडिसिन दे दें, टाइमली मेडिसिन मिल जाएगी, क्योर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट काम है। फाइनेंशियली आप किसी को मदद करें ना करें वो सेकेंडरी है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट आपकी मदद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट मदद है आपकी, जो इस बीमारी से जूझ रहा है उसके साथ खड़े होना, उसको सपोर्ट करना, उसको मॉरली बूस्ट करना, एंड इस बीमारी से लड़ने के लिए, बाहर आने के लिए उसको बूस्ट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भी गाइडलाइंस आपको स्टेट ने दे रखी हैं, गवर्नमेंट ने दे सर के, आप उनको फॉलो करें। चाहे वो बाहर ना जाने की गाइडलाइन हो, चाहे वो मास्क लगा के बाहर निकलने की गाइडलाइन हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करने की गाइडलाइन हो, आप ये सारी चीजें करें, फॉलो करें। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो यू विल नॉट बी ऑन दैट सिचुएशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपने गैदरिंग में जाने से बचें, शादी ब्याह अटेंड करने से बचें, और सोशलाइजेशंस कम करें। अभी ये टाइम नहीं है जब आप ज़्यादा सोशलाइजेशंस करने की सिचुएशन में हैं। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो 100% आपको चांसेस कम है इन्फेक्शंस के। दूसरा, डोंट गेट पैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आज की तारीख में
आप पैनिक बहुत हो रहे हैं। पैनिक किस लिए हो रहे हैं कि ये सारी न्यूज़ें आप सुन रहे हैं, ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये सिचुएशन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया 84 से 90% सक्सेस रेट आज भी इंडिया में है, जबकि सिचुएशन बहुत खतरनाक है, अलार्मिंग है। केसेस है कम से कम 3 से 4 लाख पर डे। तो उस सिचुएशंस में अगर रिकवरी रेट स्टिल 84% से लेकर 85% से 90% के बीच में है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो माइनर सिम्टम के टाइम पर ही अगर आपने इसको प्रिवेंट कर दिया, दवा ले ली, प्रॉपर केयर कर लिया, तो आप सक्सेसफुली इससे बाहर आ सकते हैं। ये आप विश्वास रखें, अपने दिल में सोच लें कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपके अटैक होते ही आपकी जान चली जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है कि आप राइट टाइम पर डिसीजन लें। अगर आपको एक माइनर सिम्टम दिखने लग गए, आपको हाई फीवर आ रहा है, तो आप सीजनल फीवर समझ के या वायरल समझ के उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। 3 या 4 मेडिसिन मुश्किल से इसमें चलनी होती हैं। विटामिन हैं, विटामिन सी, जिंक जिसकी बॉडी में कमी हो जाती है, प्लस आपके जो है एंटीबायोटिक्स कोई और एंटी एलर्जी कोई मेडिसिन होगी, और इसके अलावा आपका फीवर डाउन करने के लिए आपकी कोई फीवर की मेडिसिन है। एडवाइस लें डॉक्टर से, जैसे ही सिम्टम दिखें खा लें, कोई नुकसान नहीं है इन किसी भी दवाई का। 1 हफ्ता अगर आप ये दवाएं खाएं, और जब तक इन्फेक्शन आपके नोज, नेजल, आपकी जो है थ्रॉट, गले में, तब तक आप इससे बिल्कुल बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवॉइड करें चेस्ट में आने से पहले और या लंग्स तक पहुंचने तक। अगर आप ये सारी मेडिसिन खा लेंगे, कुछ और प्रिकॉशन ले लेंगे जो मैं अभी डिस्कस करता हूं, तो आप बिल्कुल इस बीमारी से ये बीमारी कहीं से कहीं तक आपके लिए डेंजरस नहीं हो सकती। दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि अब इस ड्यूरेशन में जो हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं, हमारे घर में भी इन्फेक्टेड हैं कई लोग, तो समझ में ये आता है कि वो बहुत वीकनेस फील हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जब आप वीक हो जाते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो आपकी 2-4 सिम्टम्स आपके जेनरिक आ जाते हैं। वीकनेस होगी, तो आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड से मेरा मतलब है ऐसा फूड जो इजी डाइजेस्टेबल हो। ऐसा फूड नहीं खाना है जो डाइजेस्ट होने में टाइम ले रहा हो, क्योंकि आपको क्विक एनर्जी चाहिए। तो नट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आपके लिए जो सीड्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं, अनलेस एंटिल की आपको कोई एलर्जी ना हो। सीड्स में भी जैसे पंपकिन सीड है, सिया सीड है, और बहुत सारे सीड्स हैं, 2-4 मैं अभी ये आप नीचे वीडियो में देख रहे हैं कौन कौन से सीड आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको आ रही हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फ्रूट खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, और अवॉइड करें कार्ब्स लेना। कार्ब्स का मतलब है कि रोटी, राइस तो बिल्कुल नहीं, प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, नहीं लेना है। रोटी में भी जो है व्हीट से बनी हुई रोटी अवॉइड करें। मल्टीग्रेन यूज करें, जैसे आपका रागी है, ज्वार है, बाजरा है, और ओट्स हैं। इस तरह के ग्रेन यूज करके रोटी खाएं, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा हेल्दी ये सारा पर प्रॉपर खाना खाएं, और प्रोटीन रिच फूड आप खाएं। प्रोटीन रिच फूड से मेरा मतलब है दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। अगर आप नॉनवेज कोशिश करें, अवॉइड हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि जो लाल मांस है, मीट है, डाइजेस्ट देर में होता है। जब आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, आपकी डाइजेशन पावर उस समय जो है ना बहुत वीक हो जाती है, लेकिन आपको एनर्जी भी चाहिए। तो ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आप ऐसा खाना खाएं जो इजी डाइजेस्ट हो। तो नॉनवेज में अगर खाना भी है तो एग खा लिया आपने जो प्रोटीन रिच है, फिश खा लिया, बट अवॉइड करें लाल मीट एंड अदर स्टफ्स। दूसरा जो है सबसे रिच है और सबसे इजी थिंग्स मैं आपको बताता हूँ, वो वेजिटेरियन फूड में आपका दाल में भी मूंग की दाल आपको जल्दी डाइजेस्ट करती है, क्विक एनर्जी देती है, प्रोटीन में रिच है जो आपको बॉडी में रिक्वायर्ड है। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पानी। अब पानी, आप डिहाइड्रेट बॉडी होती है, और पानी भी आप पिए, और वो भी गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी, क्योंकि बॉडी आपकी गर्म रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अगर यूज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बचे रहेंगे।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें स्मोकिंग तो बिल्कुल अवॉइड करें, स्मोकिंग तो करें ही ना, क्योंकि आपको पता है कि ये डिजीज़ आपके लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और उसके ऊपर से आप जो है स्मोकिंग करते हैं, जो ऑलरेडी इज़ डेंजरस फॉर योर लंग, तो अवॉइड करें। अब मैं थोड़ी-सी आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, जो आप, ये तो सारी चीज़ें हैं जो आप दवा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, खाने-पीने का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होम रेमेडिएशंस भी आपके साथ काम करेंगी, जो आप नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन तो आपने 2 हफ्ते खाई, क्योर हो गए, स्टॉप कर दिया। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लंबे समय तक खाएँ तो आपकी बॉडी की इम्यून पावर वो बढ़ेगी 100%। उसमें बहुत सिंपल सी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में अगर आप गिलोय, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुर्ज, वो मिलता है, उसका जूस भी मिलता है। जूस छोड़ दीजिए, मार्केट वाला छोड़ दीजिए, अगर आपको उसका रॉ मिल जाए जो घरों में होता है, उसकी बेल होती है, वो अगर आपको मिल जाए वो ले लें। उसमें आप जो है लौंग मिलाएं, लौंग ले लें कुछ, कुछ आप अदरक ले लें। उसके अलावा आप इसमें काली मिर्च मिलाएं और हल्दी मिलाएं। ये मिलाने के बाद इसको कूट लें। कूटने के बाद इसका पानी बनाएं, उबालें इसको काफ़ी देर। उबालने के बाद इससे आपका जो रस निकलेगा उसको छान लें। छान करके वो पानी को रख दें, और वो पानी को कम से कम 3 से 4 बार दिन के अंदर आप वो यूज करें। कोशिश करें कि वो पानी पिए। वो आप काढ़ा जिसको हम बोलते हैं वो पिए। वो ये आपके लिए, आपकी बॉडी की इम्यून पावर ऐसे टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसी बीमारियों से, आपके लिए रामबाण है दवाइयों के साथ। और इसको आप कुछ लंबा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और इससे कोई साइड इफेक्ट, नुकसान कुछ भी नहीं, नेचुरल है। अब दूसरा जो है, ये कुछ होम रेमेडीज जो हैं वो आप यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन है नेजल्स में है, गले में है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपको स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम से मेरा मतलब है उसमें विक्स डाल दीजिए, उसमें जो आपके इजी ब्रीथ की मेडिसिन आती हैं वो यूज कर लें, डॉक्टर से पूछ लें, वो बता देगा। एक कैप्सूल आती है वो डाल दीजिए उसमें, या विक्स डाल दीजिए, उसकी भाप लें, और कम से कम 5 से 7 बार। आप देखोगे इसमें कफ का प्रॉब्लम है आएगा सिम्टम में, जो कोरोना से इन्फेक्टेड होंगे उसमें आपकी ड्राई कफ की प्रॉब्लम होगी। तो आप ये जो स्टीम दिन में 4 से 5 बार लें, तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल चीजें जो वायरस है, नेजल्स में इधर इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, सब सब खत्म होगा। और मैं आपको गारंटी बोलता हूं, मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, जिनको भी ये एडवाइस करी और उन्होंने फॉलो करा, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इस बीमारी से सक्सेसफुली रिकवर होकर बाहर आ गए। तो ये कुछ चीजें आपको करनी चाहिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, ये तो आपकी फिजिकल चीजें हैं जो आपने करनी है, खाना पीना सारी चीजें। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ। इस टाइम में सबसे ज्यादा डिजास्टर जो बन रहा है वो बन रहा है मेंटल हेल्थ। उसके लिए कुछ चीजें मेंटल हेल्थ से जब मैं बात आपको कर रहा हूं, अगर आप 24/7 अपने दिमाग में, आपके आसपास, आपके पड़ोसी, न्यूज, सब लोग आपसे एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, वहां इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आपके सामने अगर 24 घंटा दिमाग में आएगा, आपका दिमाग नेगेटिव हो जाता है। अब मैं आपको बहुत बेसिक थ्योरी बताता हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का नाम सुना होगा, ये अपने टाइम के बहुत बड़े, इन्होंने माइंड के ऊपर रिसर्च करी है, उस पर बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने डेवलप करी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने कई ऐसे रिसर्च करके साइंटिफिकली प्रूव करा कि जो हमारा माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी बॉडी जब कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो वो जो बॉडी की हीलिंग होती है, जो दवा का फायदा हो रहा होता है, वो डबल हो जाता है अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का
यूज करें। सबकॉन्शियस माइंड कहीं घुसने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, बट उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। न्यूज देखना बंद कर दीजिए टीवी के ऊपर इस ड्यूरेशन में कम से कम। उससे क्या है कि सुबह से शाम तक न्यूज चैनलों में वही चल रहा है, बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको कहाँ क्या चल रहा है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेयर। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले पहुंच गए हैं कि जब वो अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में पड़े हैं, प्रेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर में भी मास प्रेयर, जब आप पर्टिकुलरली कुछ लोग ग्रुप में, समझिए कि कोई आपका खास रिश्तेदार वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और आपने मास प्रेयर करी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस आदमी को दिमाग में रखते हुए, तो एक पॉजिटिव वेव्स एनर्जी उस पेशेंट के लिए जाती हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको कैच करता है और वो आपकी बॉडी में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो दवाएं चल रही हैं, उसको डबल सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको ये सपोर्ट दें, उसको ये बताएं कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। तो आपकी प्रेयर इंपॉर्टेंट है, आपका उसको विश्वास दिलाना इंपॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट ने अंदर से ये दिमाग से आ गया कि मैं जो कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें अगर 5 चीजें कर रहा हूं तो मुझे ये बीमारी कुछ नहीं करेगी, इस तरह का विश्वास अंदर से पेशेंट का आना चाहिए। और ये चीजें अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिनके घरों में आजकल बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा आपस में डिस्कशन करें, डेली कनेक्ट करें, वीडियो कॉल करें, मिलें, बात करें उनसे आप कोरोना के अलावा बाकी बात करें। कोरोना छोड़ दीजिए, ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, इलाज चल रही, दवा खा रही, पूछ लिया, ओके, सब कुछ बढ़िया, सारा चल रहा है, बाकी बात करें। उससे क्या होगा, मेंटली प्रिपेयर होगा, क्योंकि अब बार बार नहीं आ रहा है। एक दिमाग में आपने बैठा दिया कि ये दवा चल रही है, आप सक्सेसफुली रिकवर होकर बाहर आओगे, खत्म। उसके बाद बाकी बातें एज नॉर्मल एज यूजुअल अपनी लाइफ में आप जो कर रहे होते हैं, अगर हो सके तो कुछ ऐसी चीज करें, एक्साइटमेंट हो, कुछ ऐसे डिस्कशन करें जिससे एक्साइटमेंट हो। वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिजिकल वेलबींग जो मैंने डिस्कस करी, उसके अलावा मेंटली प्रिपरेशन, ये कुछ चीजें हैं जो मेंटली प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये करें। और मैं सिर्फ ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर का जा चुका है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ आप लोगों से मेरी यही विनती है, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप इस सिचुएशन से बहुत लोगों की जान बचा पाएंगे। ये वीडियो भी मैं इसी मकसद से बना रहा हूँ कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, उनको सही गाइडलाइन देनी ज़रूरी है, उनको खाने पीने के लिए एडवाइस करनी ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। तो मैं बस वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँगा हमारे सामने सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी। आपके जो जानने वाले आज स्ट्रगल कर रहे होंगे वो इस सिचुएशन से बाहर आ चुके होंगे, और हम जैसे एज यूजुअल आज से पहले काम करते आए हैं। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना शुरू करेंगे। आप ऑफिस जाना नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस जाना शुरू करेंगे। और गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, गैदरिंग करना शुरू करेंगे। ये दिन या आएगा, समय का चक्र है, आज ऐसा है, कल वापस वो समय आएगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि समय एक जैसा होकर रुक जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये सारी चीजें सेटल होंगी और हमको सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपनी स्टेट को सपोर्ट करें, इसके साथ साथ, ताकि जो सारी चीजें हैं वो पॉजिटिव बनी रहें और सारी सिचुएशन आपके लिए रिकवरेबल बनी रहे। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अपना ध्यान रखें, ख्याल करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर आप ज़रूरी समझते हैं इससे कोई जानकारी मिल रही है, ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, मेरा वीडियो का चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, नमस्कार।